हमारे सभी शिष्यों को जय महाकाल का जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का हमारा जो विषय है, जो आज की हमारी जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने सभी शिष्यों के बीच में लेकर आए हुए हैं। और एक नई प्रचंड बाबा गंगाराम अघोरी साधना। तो जो शिष्य बाबा गंगाराम अघोरी जी की साधना को करना चाहते हैं, वो शिष्य संपर्क कर सकता है। और बहुत ही उग्र प्रचंड साधना है, उग्र और प्रचंड साधना है, और दोनों तरीके के कार्य करती है। अच्छा भी करती है और बुरा भी करती है। वो साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से बाबा गंगाराम अघोरी को चलाते हैं, किस तरीके से उनको साधते हैं, किस तरीके से उनकी साधना करते हैं। उनको हमारे यहाँ से पूर्ण विधि विधान के साथ उनको साधना दी जाएगी। और देखिए, इनकी शक्तियों के बारे में आपको बता दें तो देखिए, इनकी जो शक्तियाँ हैं वो हजारों की तादाद में इनके पास भूत प्रेत जिन जिन्नात अनेक अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं। और अनेक अनेक प्रकार की शक्तियों को बंधन भी मार देते हैं। और अनेक अनेक प्रकार की शक्तियों को, कोई भी शत्रु हुआ, आपका कोई भी बैरी दुश्मन कोई भी हुआ, उसके घर में एक से एक शक्तियों को धंसा देते हैं। समझे बात को? तो वो साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से बाबा गंगाराम अघोरी जी को चलाते हैं, किस प्रकार से कार्य लेते हैं। और देखिए, कुछ जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, अब जैसे इनकी कार्य क्षमता मैंने बता दी है आपको कि किस प्रकार से कार्य करते हैं। और कुछ मूर्ख व्यक्ति बाबा गंगाराम अघोरी के बारे में कई भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि बाबा गंगाराम अघोरी जो है कि सात्विक तरीके से चलते हैं। तो हमने अपने पहले भी वीडियो में कई बार बताया हुआ है कि बाबा जो गंगाराम अघोरी हैं वो सात्विक नहीं चलते हैं। शक्ति पूर्णतः तामसिक होती है। अगर किसी बड़े देवी देवता के साथ में जैसे कोई छत्री हुआ, उनके साथ में अगर इनकी अगर डोर रहती है तो फिर उनको जो अगवानी करते हैं वो करते हैं। बड़े देवी देवता जो रहते हैं उनके जो पीछे रहते हैं, तो जो बड़े देवी देवता को भोग लगता है वो इसी में स्वीकार, मतलब वो देवी देवता इनको मनवाते हैं। समझे बात को? बाकी जो शक्ति है वो पूर्णतः तामसिक शक्ति है और सात्विक शक्ति नहीं है। तो थोड़ा अपना तर्क लगाएं, जिसके पीछे अघोरी लगा होता है वो सात्विक नहीं होता है। और देखिए, इनको कई तरीके से जो इनकी जागृति की जो विधि है वो अनेक अनेक प्रकार की विधि भी हैं, और अनेक अनेक प्रकार से इनको जागृत भी किया जाता है। और कई कार्यों में इनको बलि लगती है, जैसे बकरे की बलि हो गई, मुर्गे की बलि हो गई, और अनेक अनेक प्रकार की और भी इनको बलि लगती हैं। वो कुछ गुप्त क्रियाएं होती हैं, जब वो क्रियाएं करते हैं तब वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है ना? और इनको स्वयं की बलि भी दी जाती है। जब बाबा कहीं कार्य करने जाएं और कोई भी तांत्रिक वगैरह अगर किसी चीज़ को पलट देता है तो फिर शक्तियों को अपना पलट भी दिया जाता है। समझे बात को? तो शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ हजार हजार तरीके से चलती हैं, हजार प्रकार से चलती हैं। बस साधक के ऊपर, उस साधक में एक क्षमता होनी चाहिए जो उनको बताया जाए, उस तरीके से वो शक्तियों को सिद्ध करें। फिर देखिए शक्तियाँ कितनी फास्ट और कितनी तीव्रता के साथ कार्य करती हैं। और जिन शिष्यों को हमने दिए हुए हैं बाबा गंगाराम अघोरी और बाबा मनसाराम अघोरी, और अनेका सातों भाई हैं, बाकी फिर पूछ तो रहे हैं हजारों, लेकिन मुख्य इस अभी 7 भाई पूज रहे हैं। ठीक है ना? तो जिनकी भी साधनाएँ करवाई हैं, जिनकी भी जो साधनाएँ दी हुई हैं, वो अभी तक
सभी की पूर्ण नहीं है जिस विधि विधान द्वारा दी गई। ठीक है ना। और देखिए जो भी साधक होते हैं कभी भी अपनी जो दर होती है वो किसी को देना नहीं चाहिए कि आप किस लेवल तक जानते हैं। समझे बात को। क्योंकि यहीं आप सामने वाले से फिर दब जाते हैं, क्योंकि उसको आपकी क्षमता का पता होता है कि आप कितने ऊपर हैं और कितने क्या हैं और आप कितने पानी में, वो सब समझ लेता है। अगर सामने वाला धुरंधर होगा वो सब समझ लेगा। तो जो भी बाबा गंगाराम अघोरी की प्रचंड उग्र शक्तिशाली साधना करना चाहता है, और हमारे जो मंत्र होते हैं वो तो एक दो लाइन के नहीं होते हैं। ठीक है ना। बहुत बड़े मंत्र होते हैं, सावर मंत्र होते हैं। तो जो व्यक्ति, जो शिष्य, जो साधक साधनाएँ करना चाहता है वो जुड़े और साधना करें। फिर देखिए किस प्रकार से शक्तियाँ अनुभव करवाती हैं, किस प्रकार से क्या होता है। तो सभी को जय माँ काल का, जय सिया राम, हर हर महादेव।